हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है करंट अफेयर टॉपिक पे। काफ़ी लोगों के ये सवाल थे कि सर करंट अफेयर याद नहीं हो रहे, इसको रिवाइज कैसे करूं, इतना छोड़ के चला जाऊं या इतना करके जाऊं, कौन से टीचर से पढ़ना सही रहेगा, जो मैं पढ़ रहा हूं क्या वो आएगा, ठीक है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जो भी आपके सारे डाउट्स है, आई थिंक इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही अगर ये वीडियो खत्म होती है तो आप अच्छे से इस पे चुपचाप से पढ़ने बैठ जाओगे करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इस पे कोई सिलेबस नहीं है इसका कुछ। ठीक है, इसमें टीचर्स को आपको फॉलो करना है। सो करंट अफेयर के सोर्सेस कौन से होने चाहिए आपके। ठीक है, एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ लोग होंगे जो न्यूज़पेपर से कवर करते होंगे बैठ के पढ़ के, ठीक है, उनकी चॉइस है, उनको कुछ नहीं कह सकते। बट अगर आप वो उस रास्ते पे नहीं जा रहे तो आप कोई टीचर पकड़ लो अच्छे से। ठीक है, मैंने जिनको शुरू में पढ़ा था वो थे अभिजीत मिश्रा सर। आईबीपीएस क्लर्क में मैंने उनसे पढ़ा था, और एसबीआई क्लर्क में मैंने गौरव गर्ग सर से पढ़ा था, दोनों से। तो मैं दोनों का अच्छे से बता सकता हूँ। बाकी टीचर्स भी है अच्छे अच्छे, आशीष गौतम सर हो गए, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के गौरव कुमार गौरव सर भी हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस मतलब सुबह अपलोड होती है और शाम तक उनके 6-7 लाख व्यूज उस पर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने उनसे नहीं पढ़ा, शायद वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने शायद वो उनकी वीडियोस नहीं देखी। मे बी इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाते होंगे, बट मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। मैंने अभिजीत मिश्रा सर से करंट अफेयर्स कवर किया था शुरू में। डेली उनकी क्लास लेता था सुबह सुबह। शाम को उनकी अनअकैडमी पे क्विज होता है, तो वहां से वो करता था, और जो सुबह पीडीएफ होती थी वो शाम को डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़ लेता था। तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1-1.5 घंटा, 2 घंटा डेली करंट अफेयर को देता था मैं। ठीक है, तो आपको भी इस अप्रोच को अपनाना है। ठीक है, अगर आप टीचर्स को फॉलो कर रहे हो तो सुबह 1 घंटा क्लास लो और रात को 1 घंटा सोने से पहले उसको रिवीजन करो। ये आपको करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है। लोग कहते हैं 15 मिनट में रिवाइज कर लेना, मुझे समझ नहीं आता 15 मिनट में कैसे रिवाइज करते हैं। या तो वो लिखते होंगे नोट्स हाथों से, तो उधर उनका 45 मिनट जाता होगा और 15 मिनट रीडिंग में जाता होगा। या तो फिर मैं तो कैसे करता था, पूरी पीडीएफ को ही पढ़ने बैठता था। जो सर ने इम्पोर्टेंट पढ़ाया होता था तो मैं उस टॉपिक उन लाइन को पढ़ता था, लेकिन उसमें टाइम लगता था, आधा घंटा 45 मिनट उसमें लग जाता था, क्योंकि काफी डेटा आता था तो उसमें एक दो बार उसको पढ़ना पड़ता था। तो 1 घंटा रीडिंग में लग जाता है करंट अफेयर रिवाइज करने में। अगर किसी को कम लगता है तो अच्छी बात है, बट मेरे को इतना लग जाता था। और अगर किसी को 1 घंटा लगता है तो अब वो ऐसा ना सोचे कि यार 1 घंटा मैं रिवाइज करने में दे रहा हूँ तो बाकी टाइम में क्या करूंगा। नहीं, 2 घंटा आपको देना पड़ेगा करंट अफेयर को डेली। ठीक है, तो जो अगर टीचर्स को नहीं देखना चाहता, खुद से पीडीएफ से पढ़ना चाहता है, तो अफेयर्स क्लाउड पकड़े, पेड कंटेंट ले। इसमें फ्री मत लेना, पेड लोगे तो जब उसकी मंथली पीडीएफ वगैरह आएगी तो उसमें टॉपिक वाइज उसकी न्यूज़ आ जाएगी। जैसे बैंकिंग न्यूज़ है तो पूरे महीने की बैंकिंग न्यूज़ एक ही बार नीचे आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर जो फ्री में पढ़ना चाहता है या कोई नोट्स बना रहा है तो देखो इसमें बहुत दिक्कत आती है। अफेयर्स क्लाउड में एक चीज़ अच्छी है कि उसमें पूरे टॉपिक्स वाइज मंथली आ जाते हैं, तो इस चीज़ में बहुत हेल्प होगी, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, मैंने काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे, तो उसमें ये बताते थे कि एक वीडियो सोर्स एक पीडीएफ सोर्स, तो ये चॉइस भी अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ले सकते हो। बट मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक टीचर को पकड़ा, ना मैं क्विज लगाता था उतनी। एक टीचर की क्विज होती थी अभिजीत मिश्रा सर की, रात को वो करता था बस। ये मैंने आईबीपीएस क्लर्क तक किया था। एसबीआई आईबीपीएस पीओ तक मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था मैंने, क्योंकि मैंने तैयारी उम्मीद छोड़ दी थी, तो उस हिसाब से मैंने करंट अफेयर को भी छोड़ दिया। बट आईबीपीएस क्लर्क तक मैंने अच्छे से किया था, और मेरे अटेम्प्ट थे 28-29 थे आईबीपीएस क्लर्क में मेंस में, और उसमें मेरे आगे थे 19.75। तो अभिजीत सर से पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे तो 20 से 25 नंबर आराम से ला पाओगे आराम से। और एसबीआई क्लर्क में अभी रिसेंटली स्कोर कार्ड आया है, 78 स्कोर आया, तो कहीं ना कहीं, और 94 अटेम्प्ट थे, तो मेरे करंट अफेयर में 28-29 अटेम्प्ट थे एसबीआई क्लर्क में भी, और वो मैंने गौरव गर्ग सर से पढ़ा था। ठीक है, दोनों एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में अच्छा खासा गैप था मेंस में,
तो ऐसा अभिजीत सर का पढ़ा हुआ मेरे को वहाँ काम नहीं आया, क्योंकि तब तक वो पुराना डेटा हो चुका था। तो गौरव गर्ग सर को पढ़ा, कंप्लीटली दोनों अलग अलग टीचर्स को पढ़ा, और दोनों में नंबर मेरे को लगता है एसबीआई में मेरे इतने आए होंगे 20 के आसपास। तो ये चीज आप देख लो, अगर गौरव गर्ग सर को आप फॉलो कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, और अभिजीत सर को कर रहे हो तो वो भी अच्छा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और बाकी आशीष गौतम सर अगर इनको फॉलो करते हो, और कुमार गौरव सर है जो उत्कर्ष क्लास के, उनको फॉलो कर रहे हो तो भी अच्छा है। देखो सारे टीचर बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने जिससे पढ़ा था मैंने उनके बारे में बता दिया अच्छे से। वो जो पढ़ाते थे वो मैं पढ़ता था इज्जत से, तो इसलिए आज मैं उनके लिए भी अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई किसी से पढ़ रहा है और वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा, फिर वो अगर बोले कि नहीं ये टीचर सही नहीं है, तो ये गलत है। करंट अफेयर में देखो उनको अच्छा, सारे टीचर्स का नाम लिया है, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कपिल काटपाल सर का भी नाम मिस हो गया, वो भी अच्छे टीचर है, तो इन सबको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप एक चीज ट्राई कर सकते हो कि हर टीचर की एक एक दिन क्लास देखो, ठीक है। जो आपको टीचर अच्छा लगे उसको फॉलो करो। 6 महीने तक मेंस मेंस के 6 महीने से पहले उनको उनकी क्लासें लेना स्टार्ट करो, ठीक है। बस ये आपको करना है डेली, इस तरीके से चलो। और टॉपिक्स की अगर मैं बात कर देता हूँ क्या पढ़ने क्या छोड़ना है, तो देखो बैंकिंग की न्यूज़ तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पढ़नी ही है, 6 महीने की अच्छे से पढ़नी ही है, वो नहीं छोड़ सकते आप। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये भी आप अच्छे से पढ़ो। फाइनेंस की न्यूज़ होती है वो अच्छे से पढ़ो। बिजनेस रिलेटेड, मर्जर एक्विज मर्जर एक्विजिशन एक्विजिशन मर्जर, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, ठीक है। अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई, स्पोर्ट्स में देखो आजकल क्या होता है ना कि टीचर्स मतलब इस चीज में बहुत ज्यादा डीप जाने लग रहे। कोई एक दो सवाल अगर मेंस में आते हैं तो उसके चक्कर में टीचर्स बहुत ज्यादा डीप पढ़ाने लग गए कि कौन हारा, उसकी कौन सी कंट्री है, जो जीता तो वो तो पढ़ना ही है, बट जो हारा उसकी कंट्री कौन सी है, ये तो भाई ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है मेरे हिसाब से इतना। अगर तो मैं क्या करता था, जैसे खेलो इंडिया वगैरह जो भी इंडिया के इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो चीजें याद कर लेता था। बाकी कुछ कुछ चीजें मैं स्किप करता था, वो करनी ही पड़ती थी, वरना बहुत ज्यादा वैसा हो जाता था कि यार इतना सब पढ़े तो फिर याद कैसे रखेंगे सब कुछ। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या क्या छोड़ना है। बट आप बैंकिंग की न्यूज़ कोई भी मत छोड़ना, अपॉइंटमेंट मत छोड़ना, रिपोर्ट एंड इंडिसेस ये भी अच्छे से याद करना है। इसमें टॉप 5 बॉटम 5 जो भी सर पढ़ाते हैं, जो भी आपके टीचर्स, वो अच्छे से फॉलो करना। बाकी देखो डेज हो गए, ऑब्चुरीज हो गई, बुक्स एंड ऑथर हो गए, तो ये जो टॉपिक है ना मैं इनको छोड़ देता था, क्योंकि देखो हर दिन नया डे होता है और हर दिन कोई ना कोई एक्सपायर होता है, ठीक है। बट ऑब्चुरीज में ये याद रखना, अगर कोई इम्पोर्टेंट आदमी है तो वो एक बार आप पढ़ लेना, सुन लेना, और अगर रिवाइज कर पाओ तो कर सकते हो, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट होते हैं तभी उनकी न्यूज़ कवर होती है। तो बट अब देख लेना, अगर कोई बैंकिंग से रिलेटेड हो या ऐसे कुछ भी हो, एक बार सुन लोगे आप। देखो वीडियो का फायदा क्या होता है आपको अभी भी पता चलेगा। देखो वीडियो का क्या फायदा होता है ये आपको अभी पता चलेगा। जैसे ये टॉपिक मैं छोड़ देता था, बट मैं वीडियोस देखता था तो कहीं ना कहीं मैं सुनता था उनको। अगर इससे रिलेटेड कोई इजी क्वेश्चन आता था तो वो अटेम्प्ट हो जाता था, और अगर हार्ड आता था तो अगर वो तो फिर कोई भी नहीं कर पाता था। तो ये चीज है। डिफेंस की न्यूज़ हो गई, वो भी बता दिया आपको। तो ये सारे टॉपिक्स है, ये पढ़ो, और ये कुछ चीजें हैं ये छोड़ो। बट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता दिए, नेशनल हो गए, बैंकिंग न्यूज़ हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से करो। बैंकिंग तो खासकर आपको करनी है 6 महीने की, इसमें आप मत छोड़ना कुछ भी, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके नंबर बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो ये सारी बात हो गई। अब एक सवाल आता है कि सर इसके नोट्स बनाए या पीडीएफ से पढ़े, तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। कुछ लोग होते हैं कि खुद से लिखते हैं तो अच्छा याद होता है, कुछ लोग होते हैं कि पीडीएफ प्रिंट करवाते हैं, उस पर मार्क भी कर देंगे तो भी वो हैंड रिटन के हिसाब से उनके बैठ जाता है कि हाँ याद हो रहा है। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है।
एक दिन पीडीएफ से पढ़, एक हफ्ता पीडीएफ से पढ़ के ट्राई कर लो, एक हफ्ता लिख के ट्राई कर लो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले पूरा पीडीएफ से पढ़ता था, बट लास्ट में जब मैंने बीच में तैयारी छोड़ दी, उसके बाद वापस जब कंटिन्यू की, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो मैं क्या करता था, लिखता रहता था फिर जल्दी जल्दी। गौरव गर्ग सर की जो वीडियो होती थी 300 एमसीक्यू या बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो होती थी मंथली, तो उसको मैं लिखता रहता था। उसमें सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे, तो उसको लिखता लिखता था, छोटा 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 करके लिख देता था। तो मैंने दोनों चीजें की है, पीडीएफ से भी किया और लास्ट में लिखना भी स्टार्ट किया था। तो लिखना तो मैं चलो जल्दबाजी में लिख देता था, ठीक है, एग्जाम से मेंस से 10 दिन पहले ऐसे करके लिखता था, तो डेली मैं नहीं लिखता था। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब चलो मैंने आपको ऊपर से बता दिया है कि आपको करंट अफेयर कैसे करना है, बट जो एक्चुअल इसमें दिक्कत आती है ना, वो आई थिंक बहुत लोग फेस करते होंगे। पहली चीज तो ये आपको एक डाउट आता है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो आएगा, क्योंकि इतना भरोसा किसी को होता नहीं। जैसे कोई टीचर अगर क्वेश्चन भी कराता है तो शुरू में ऐसा लगता है इस टॉपिक पे जरूरी है कि यही क्वेश्चन आए। तो देखो ये डाउट मुझे भी आता था, सबको आता था, बट जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसको इतना तो नॉलेज हो गया है कि क्या सवाल आएंगे, तो वैसे ही सवाल आते थे, और वो उस टॉपिक को अच्छे से बता देता था, सारे पॉइंट्स भी बता देता था। देखो अब ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे क्या पढ़ना है। अब देखो दिक्कत क्या आती है, ठीक है, इसको बहुत लोग लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाते। इसमें दिक्कत क्या आती है कि देखो पहली पॉइंट तो ये है कि आपको लगेगा कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो सच में एग्जाम में आएगा, जो सर ने क्वेश्चन कराया है वो पक्का यही आएगा कि दूसरा आएगा, ये भी तो आ सकता है, ये भी तो नहीं। लेकिन देखो वो टीचर अगर पढ़ा रहा है, सबको 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, तो कम से कम उनको इतना तो पता चल गया होगा कि इस पे ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी वो न्यूज़ पूरी डिटेल में भी तो पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उसको भी रिवाइज करो, सिर्फ क्वेश्चंस पे मत जाना, ठीक है। डिटेल न्यूज़ होती है, अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो भी आजकल याद करने ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि मेंस में अभी क्या है, स्टेटमेंट पे सवाल आ जाते हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट होगी और बोलेंगे इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, ऐसे करके। एक ऑप्शन होता तो आप कोई भी कर देगा, बट जब अगर स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। और क्या दिक्कत आती है कि सर रिवीजन कैसे करें, तो देखो इसमें रिवीजन ऐसे करो कि रीडिंग करो, जो पढ़ा उसका रीड किया, वीकली रिवाइज किया, डेली कुछ रिवाइज कर दिया। कभी मिस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कभी क्लास मिस हो जाती है, कभी कंपाइल हो जाता है कि 3 4 क्लास, बट उसको आप धीरे धीरे, ये पेन तो आपको लेना पड़ेगा। करंट अफेयर ऐसा है कि इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगती, इसमें वही है कि आपको पढ़ना है, बोर हो गए तो भी पढ़ना है, बट पढ़ना है, ठीक है। कंपाइल होता है कोई नहीं, एक दिन बाकी सब सब्जेक्ट छोड़ दो और सिर्फ करंट अफेयर को रिवाइज करो, पढ़ो। अगर आपका मतलब कंपाइल हो रहा है पुराना कंटेंट, मतलब अगर आप नहीं कवर पा रहे, छूट गया है, तो आप उसको एक दिन बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो और सिर्फ वही पढ़ो, आपका ब्रेक भी हो गया और करंट अफेयर भी हो गया रिवाइज। तो ऐसे चलोगे तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई लास्ट में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब काफी लोग क्या होते हैं कि जैसे डेली क्लासेस नहीं लेते थे, डेली करंट अफेयर नहीं करते थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। बट अगर आप उनकी जर्नी देखोगे तो जब मेंस का प्री का रिजल्ट आता है, तो वो क्या करते हैं पता है, वो सब मैथ्स रीजनिंग सब छोड़ के सिर्फ करंट अफेयर पे ध्यान देते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, क्योंकि जब डेटा सामने आता है ना बैंकिंग न्यूज का, तो आप जब एकदम पढ़ने बैठोगे तो वो बहुत कम लोग उसको झेल पाते हैं, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप उनसे मोटिवेट हो गए कि हाँ उनने नहीं ली तो मैं भी बिना लेके चले जाता हूँ और मेंस के 10 दिन पहले सिर्फ वो पढ़ूंगा, उससे पहले मैथ्स रीजनिंग सब अच्छी कर दूंगा और सिर्फ करंट अफेयर करके जाऊंगा। तो देखो ऐसा भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। अगर सुनने में अच्छा लगता है, बट जब रियलिटी होती है ना उसमें अच्छे से पता चल जाता है क्या तैयारी होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखना। और रिवाइज करते हो तो आप रीडिंग करो, उसको 2 से 3 बार जब पढ़ते हो तो आप में उसका रिवीजन हो गया है। उसमें अभी ज्यादा मत भागो कि यार मेरे को लाइन टू लाइन रटने लग जाते हैं कुछ लोग, फिर 2 मिनट आंखें बंद करते हैं फिर वापस रिकलेक्ट करते हैं, तो एकदम से तो एक ही दिन में तो याद होगा नहीं,
ठीक है, उसको टाइम दो, 1-2 हफ्ता दोगे। ऐसा नहीं कि जैसे आज मैंने न्यूज़ की तो उसको आज 1 हफ्ता मैंने रिवाइज कर दिया है, आज के दिन को 5 या 4 बार उसको रिवीजन कर दिया। अब ये नहीं कि नेक्स्ट वीक आ गया तो भी आप उसी को रिवीजन कर रहे हो, वरना ऐसे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। एक हफ्ते का 1 हफ्ते में रिवाइज करो। ऐसे कर करके 4 साढ़े 4 हफ्ते हो जाते हैं, आपका मंथ कंप्लीट हो जाता है। फिर एक दिन अच्छा दिन पकड़ो, सारे सब्जेक्ट्स छोड़ो और उसको मंथली रिवाइज करो 1 या 2 दिन लगातार। इसमें आपका ब्रेक भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक आपको करंट अफेयर का करना चाहिए। इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इरिटेट मत होना करंट अफेयर्स करते वक्त। थोड़ा बहुत आता है कि कुछ कुछ न्यूज़ होती है, जैसे यार कंफ्यूजन होता है, अभी जर्मनी किसी में फर्स्ट आ रहा है, किसी में सेकंड आ रहा है, किसी में फोर्थ आ रहा है। तो देखो, वो थोड़ा सा इरिटेशन झेल लोगे, 6 महीने की बात है। ठीक है, 4 महीने 3 महीने की बात है। अगर ये सारी चीजें झेल लोगे तो पक्का जिस दिन मेंस देखे होगा ना, आपका काम उधर ही खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन आप मेंस देखे होगे ना, तो आपका काम वहीं खत्म हो गया करंट अफेयर का। अच्छा मेंस चला गया तो उसके बाद रिजल्ट तक जो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, मजे करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो उस चीज को मोटिवेशन रखो कि लिमिटेड टाइम तक आपको पढ़ना है। तो थोड़ा वो रखो कि हाँ, इतने महीने तो यार झेलना पड़ेगा, तो झेल लेंगे। तो ये था कंप्लीट वीडियो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ऐसे करंट अफेयर करना चाहिए, जिससे कि डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। 20 से 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो ये थी कंप्लीट वीडियो करंट अफेयर पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी, या कभी भी करंट अफेयर कर रहे हो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ भी चीज़ ऐसा लगे, डाउट हो, तो आप कमेंट कर देना या इंस्टा पे मैसेज कर देना। ठीक है, और अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लो उसको भी। जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो वहाँ उसको मैं मैसेज भेज दूंगा, तो आपको वहाँ से भी आप देख लोगे। ठीक है, बाय।